मगर महफूज। शॉर्टकट अक्सर देर या नुकसान में बदल जाता है जब आंखों को वही दिखाई देता है जो हम चाहते हैं। बादशाह ने हंसते हुए कहा, मैं थोड़ी देर के लिए मुश्किल सही मगर सीधे रास्ते पर जाना चाहता हूँ। फकीर ने दो रास्तों की तरफ इशारा किया। एक रास्ता सीधा मगर लंबा था जिस पर इत्तलाआती निशानियां थीं। दूसरे रास्ते पर कई बार झटके थे मगर वो सीधे समत में जाता था। बादशाह ने सोचा, फिर फैसला किया। मैं सीधे रास्ते पर जाना चाहता हूँ। वो अब बागैरों की हदायत को छोड़ कर सीधे रास्ते पर चल पड़ा। रास्ता लंबा था मगर हर कदम पर उसे एहसास हुआ कि सब्र का मजा कितना भारी होता है। पाँव की मिट्टी की खुशबू, परिंदों की चहकार और लोगों की मेहनत उसकी आंखों के सामने आती गई। थकन, भूख और प्यास से वो बाज़ औक़ात रिस रहा था मगर हिम्मत नहीं हारी। जब दिन की रोशनी कदरे शाम की पहली झलक दिखाने लगी, बादशाह आदिल अपने अहद तक पहुंचा। मंदिर के दरवाजे खुले थे और वफ्द के लोग अंदर दाखिल हुए। बादशाह ने दिल से ये अहद किया कि अब वो जल्दी फैसलों की बजाय तदब्बर और मशूरे की कदर करेगा ताकि उसकी सल्तनत में वक़ार और इस्तेहकाम बरकरार रह सके। इस दिन बादशाह ने अपने मुशीरों से कहा, शॉर्टकट्स दिखाई देती हैं मगर अक्सर उनकी पछली कीमत हमसे छुपाई जाती है। सब्र, तदब्बर और सीधे रास्ते पर चलना ज़्यादा महफूज और बाइज़्ज़त मंजिल तक पहुंचाता है। यही कड़ी सीख हुकूमत के अंदर भी नाफिज हुई। लोगों की मशावरत, सब्र और दरस्त राह पर अमल से ही हकीकी कामयाबी हासिल होती है। और बादशाह आदिल ने ज़िंदगी भर यही सबक याद रखा। शॉर्टकट अक्सर देर या नुकसान का रास्ता होता है। आक़िबत की सादगी और मेहनती रास्ता ही मोतबर और पायदार होता है।